इससे पहले हमने मे का यूज़ देखा था। अब शुड है, शुड का प्रयोग हम करते हैं किसी को एडवाइस या सजेशन देने के लिए या सलाह देने के लिए। जैसे कि आई शुड सेव सम मनी, मुझे कुछ पैसा बचाना चाहिए, या यू शुड सेव सम मनी, आपको कुछ पैसा बचाना चाहिए। यू शुड हेल्प द पुअर, आपको गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए। यू शुड कंप्लीट द वर्क, आपको काम पूरा करना चाहिए। यू शुड स्टडी हार्ड, आपको कठिन पढ़ाई पढ़ाई में मेहनत करनी चाहिए। यू शुड बिहेव वेल, आपको अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यू शुड रीच देयर ऑन टाइम, आपको वहाँ समय पर पहुँचना चाहिए। यू शुड लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश सीखना चाहिए। यू शुड इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स, आपको स्टूडेंट को सूचित करना चाहिए या इन्फॉर्म करना चाहिए। इसी प्रकार से फिर हम इन सब को दे के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। दे शुड कंप्लीट द वर्क, उनको काम पूरा करना चाहिए। उसी तरह से फिर ही के साथ भी प्रयोग हो सकता है। ही स्टडी हार्ड, उसे अच्छी पढ़ाई में मेहनत करनी चाहिए। ही बिहेव वेल, उसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए। बिहेव मैंने व्यवहार, बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार करना। ही शुड रीच देयर, ही शुड रीच मैंने उसको पहुंचना चाहिए। रीच मैंने पहुंचना, देयर मैंने वहाँ, ऑन टाइम समय पर पहुंचना चाहिए। ही शुड लर्न मैंने सीखना चाहिए। तो इस तरह से हम ही के साथ में, सी के साथ में या राम के साथ में, तो राम शुड सेव मनी, राम को धन बचाना चाहिए। राम शुड हेल्प, राम को मदद करनी चाहिए। राम शुड कंप्लीट द वर्क, राम को कार्य पूरा करना चाहिए। तो इस तरह से हम ही सी के साथ में भी और किसी थर्ड पर्सन के साथ में भी कुछ सलाह देने के लिए। इसके बाद है मस्ट। मस्ट का प्रयोग भी सलाह के लिए ही होता है, लेकिन यहाँ पर होता है जब हम किसी को इम्पोर्स करते हैं कि आपको ज़रूर करना चाहिए, आपको अवश्य करना चाहिए। जैसे कि आई मस्ट आंसर, मुझे ज़रूर उत्तर देना चाहिए। आई मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चन, मुझे सभी प्रश्नों का आंसर ज़रूर देना चाहिए। आई मस्ट। यू मस्ट कंसल्ट डॉक्टर, आपको डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। कंसल्ट करना मैंने सलाह लेना। यू मस्ट कंसल्ट, आपको ज़रूर सलाह लेनी चाहिए डॉक्टर की। यू मस्ट इन्वाइट ऑल द मेंबर्स, यू मस्ट इन्वाइट, आपको ज़रूर इन्वाइट करना चाहिए। दे मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, आप उनको, दे मस्ट फॉलो, उनको ज़रूर फॉलो करना चाहिए, उनको अवश्य फॉलो करना चाहिए। तो ज़रूर या अवश्य जब हम लगाते हैं तो उसके लिए प्रयोग होता है मस्ट। यहाँ पर भी एक तरह से सजेशन ही है ये। दे मस्ट पे बिल ऑन टाइम, उनको ज़रूर पे करना चाहिए टाइम पे बिल। पे बिल ऑन टाइम मैंने समय पर। दे मस्ट टेक रेस्ट, उनको ज़रूर रेस्ट लेना चाहिए। दे मस्ट कंसल्ट डॉक्टर, उनको ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसी प्रकार से फिर हम इसको यू के साथ भी लगा सकते हैं। यू मस्ट आंसर, आपको ज़रूर आंसर करना चाहिए, अवश्य आंसर करना चाहिए। यू मस्ट कंसल्ट डॉक्टर, आपको ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, आपको ज़रूर ट्रैफिक रूल फॉलो ज़रूर लेना चाहिए, अवश्य लेना चाहिए। तो इस तरह प्रकार का जो सजेशन होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं कि किसी को ज़रूरी किसी काम को करना है तो उसके लिए मस्ट का यूज हम करते हैं। इसके बाद हैड बेटर। हैड बेटर भी एक इसी तरह का सजेशन है कि आपके लिए अच्छा हो या अच्छा होगा। हम कहते हैं कि जैसे अच्छा होगा कि आप पढ़ाई पे ध्यान दो, अच्छा होगा कि आप समय पे स्कूल जाओ, अच्छा होगा कि आप रोज़ एक्सरसाइज करो, अच्छा हो कि आप पढ़ाई इमीडिएटली मैंने तुरंत या एकदम पढ़ाई शुरू कर दें। स्टार्ट स्टडी इमीडिएटली, आप पढ़ाई तुरंत शुरू कर दो, अच्छा होगा। यू हैड बेटर गो फ्रॉम हीयर, अच्छा होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। गो मैंने चले जाएं, फ्रॉम हीयर मैंने यहाँ से, अच्छा होगा। अच्छा होगा यू हैड बेटर ट्रेवल बाई ट्रेन, अच्छा होगा कि आप ट्रेन से यात्रा करें। यू हैड बेटर बोरो, बोरो मैंने उधार लेना, मनी फ्रॉम द बैंक, अच्छा होगा कि आप बैंक से पैसा उधार लें। यू हैड बेटर बी मोर केयरफुल, केयरफुल होना मैंने सावधान हो जाना, आपको और ज़्यादा सावधान, अच्छा होगा कि आप सावधान हो जाएं या और ज़्यादा सावधान हो जाएं। यू हैड बेटर टेक कंप्लीट रेस्ट, अच्छा होगा कि आप कंप्लीट रेस्ट लें। तो अच्छा हो, इस तरह से हम इस सेंस में जब यूज़ करते हैं तो यहाँ पर यूज़ होता है हैड बेटर। वी हैड बेटर, अच्छा हो कि हम।
दे हैड बेटर अच्छा हो कि वे, ही हैड बेटर अच्छा हो कि वह, बी केयरफुल अच्छा हो कि वह सावधान हो जाए, सतर्क हो जाए। ही हैड बेटर टेक कंप्लीट रेस्ट अच्छा होगा, अच्छा हो कि वो पूरा रेस्ट ले। वो ही मैंने वह, हम उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा हो कि वह पूरा रेस्ट ले। ही हैड बेटर कंसल्ट अ डॉक्टर अच्छा हो कि वह डॉक्टर से कंसल्ट करे। अच्छा होगा कि आप स्कूल जाएं, आपके लिए अच्छा होगा कि आप मेहनत करें। एक चीज़ ऑर्डर या कमांड जब भी होता है, कमांड में किसी को हम ऑर्डर करते हैं, तो ऑर्डर करने के लिए ध्यान में रखना है कि वर्ब का प्रयोग हम सबसे पहले कर देते हैं तो उसे ऑर्डर ही माना जाता है। जैसे ब्रिंग अ ग्लास, एक गिलास लेके आओ, है ना। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ। रन क्या है, ये भी वर्ब है। वर्ब हमने शुरू में लिख दी, रन अवे, दूर जाओ, दूर भाग जाओ। रन अवे फ्रॉम दिस प्लेस एट वंस, एक बार में ही यहाँ से तुरंत भाग जाओ। गिव मी योर बुक, मुझे अपनी किताब दो प्लीज़। पुट इट ऑन द टेबल, इसको मेज पर रखो। योर एल्डर, एल्डर मैंने बड़े जो होते हैं ना, एल्डर और यंगर, एल्डर का उल्टा होता है यंगर। जैसे कि हमने लिखना है कि मेरा स्टेटस लगाते हैं बहुत सारे बच्चे मैंने देखे कि ओल्डर ब्रदर ही इस तरह से लिख देते हैं, तो ओल्डर नहीं होता, एल्डर होता है। या स्मॉल ब्रदर भी कई बच्चे लिखते हैं, तो स्मॉल ब्रदर नहीं होता बल्कि यंगर ब्रदर होता है, जो आपसे छोटे है उसे बोलते हैं यंगर। तो ओल्डर और स्मॉल नहीं बोलना बल्कि एल्डर और यंगर होता है, थोड़ा ध्यान रखना है। या बिग ब्रदर, कई बच्चे बिग ब्रदर इस तरह से भी लिख देते हैं, तो बिग नहीं बल्कि एल्डर ब्रदर और यंगर ब्रदर, एल्डर और यंगर। ऑलवेज अवॉइड बैड कंपनी, बुरी कंपनी या बुरी संगति से बचो। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलो। फिनिश दिस वर्क, इस कार्य को पूरा करो। हैव फेथ इन गॉड, भगवान में विश्वास करो। ऑलवेज बी ओबे योर पेरेंट्स, ओबे मैंने आज्ञा का पालन करना, डिस ओबे हो जाता है आज्ञा का पालन न करना, ओबे और डिस ओबे। प्लीज़ हेल्प मी, क्या कृपया मेरी सहायता करें। तो ध्यान रखना है, जहाँ पर प्लीज़ लगा दिया वो तो खैर रिक्वेस्ट हो जाती है, लेकिन अगर हमने सीधा ही वर्ब का प्रयोग हमने एक शुरू में ही कर दिया तो वो एक तरह से इम्पेरेटिव सेंटेंस हो जाता है, आज्ञात्मक, या किसी को हम ऑर्डर दे रहे हैं इस तरह का सेंटेंस वो बन जाता है। इस तरह से हेल्पिंग वर्ब भी जैसे है, जैसे हमने कहा कि डोंट प्ले हियर, यहाँ मत खेलो, तो ये भी एक प्रकार का इम्पेरेटिव ही है, नेगेटिव सेंस में है लेकिन आज्ञा ही दे रहे हैं। तो डोंट प्ले, डोंट मेक नॉइज, डोंट टीज देम, उन्हें मत सताओ या परेशान मत करो। डोंट स्मोक, है ना, डोंट स्पीक। उसके बाद लेट्स है, इसको लेटस भी बोल सकते हैं, लेट्स भी बोल सकते हैं। इसका यूज हम कर सकते हैं जैसे कि आओ चलें, तो हम कह सकते हैं लेट्स गो, आओ चलें। तो आओ के लिए होता है जैसे कि लेट्स वर्क, आओ काम करें। हार्ड टू सक्सेड, हार्ड वर्क करें सफलता के लिए। उसके बाद लेट्स सिट, आओ बैठें। रेस्ट हियर फॉर सम टाइम, यहाँ कुछ देर के लिए आराम के लिए बैठें। इसके बाद लेट्स गो कॉलेज, आओ कॉलेज चलें, टुगेदर मैंने साथ साथ। लेट्स स्टार्ट आवर वर्क, आओ अपना काम शुरू करें। सो लेट्स कीप टू द लेफ्ट, आओ बाईं ओर चलें। लेट्स गो टू फॉर अ पिकनिक, आओ पिकनिक के लिए चलें। लेट्स टेक एक्सरसाइज, आओ एक्सरसाइज करें। लेट्स देम प्ले फुटबॉल, उनको फुटबॉल खेलने दें। लेट्स हिम कम इन, उन्हें अंदर आने दें। लेट्स हर स्लीप, उसे सोने दें। लेट्स मी गो नाउ, मुझे अब जाने दें। लेट्स मी थिंक ओवर ऑन दिस इशू, मुझे इस बारे में सोचने दें। लेट इट बी सो, चलो इसे ऐसा ही रहने दें।